ये सरकार अवश्य वो पीओजे के वापस लेगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है जी, वो भारत की प्रॉपर्टी है। जब हम पीओजे के वापस लेंगे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भारत का हिस्सा होगा और चाइना की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे हिस्से को पर कब्जा करे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं द यूनिक न्यूज़ और मैं हूं रोहित सेन। आज की चर्चा का विषय ये रहेगा कि पीओजेके को क्या भारत का हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहले अरुण जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं अरुण चौधरी, महामंत्री पीओजेके विस्थापित सेवा समिति। आज का जो ये संगोष्ठी का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, इसका मुख्य विषय है कि भारत के लिए पीओजेके वापस लेना आवश्यक क्यों। इसमें बहुत से विषय हैं, जैसे सुरक्षा की दृष्टि से हमने पीओजेके वापस लेना है। सुरक्षा का जो भारत की सुरक्षा है वो पीओजेके में जो हमारा स्थान है, जो हमारे पूर्वज वहाँ छोड़ के आए हैं, उन सभी स्थानों पर आज के दिनों में जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं और वो बहुत ही बिल्कुल हमारी भारत की सीमा से नज़दीक हैं और वहाँ से वो मिलिटेंट ट्रेनिंग करके तो वो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर आतंकवाद जो है उसका वो फैला रहे हैं। इस सुरक्षा की दृष्टि से वो हमें वापस लेना इसलिए आवश्यक है। साथ ही चूँकि हमारी वो पूर्वजों की भूमि है, हमारी कर्म भूमि है, वो जहाँ हमारे पूर्वजों ने कितने सालों से उस भूमि पर कर्म करते आए हैं, वो हमारे जन्म स्थान हैं पूर्वजों के, हमारे खेत खलियान हैं, हमारे मकान हैं, दरिया हैं, हमारे देवस्थान हैं, मंदिर और गुरुद्वारे हैं, जिनके साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हम उनको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए पीओजेके वापस लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो पीओजेके है वो बार बार कहा जाता है कि भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा भी। 22 फरवरी 1994 को पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि ये पीओजेके भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और उन्होंने उसमें पाकिस्तान सरकार को ये वार्निंग दी थी कि पीओजेके खाली करो और हमें भारत को वापस सौंपो। जो भारत का जम्मू कश्मीर का एसेशन भारत के साथ हुआ था वो भी अभी अधूरा है, क्योंकि वो एसेशन जो था वो पूरे जम्मू कश्मीर का था, ना कि उस हिस्से का जो आज हमारे पास है। जब तक वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस हमारे पास नहीं आ जाता, ये एसेशन भी अधूरा है। इसलिए भी जम्मू कश्मीर पीओजेके वापस लेना हमारे लिए आवश्यक है। सर, जानना चाहूँगा एक प्रश्न कि आखिरकार खाली पीओजेके ही क्यों? केवल पाकिस्तान ने ही नहीं भारत की भूमि पे कब्ज़ा किया है, चाइना ने भी कुछ भारत की कुछ भूमि पे जो है कब्ज़ा किया है, तो उसके लिए कोई कुछ आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? वैसे तो देखा जाए तो हम पूरा पीओजेके जो कह रहे हैं, पीओजेके में चाइना का वो पोर्शन जो उनके कब्जे में है वो भी पीओजेके में ही है। वो पीओजेके का अलग कोई हिस्सा नहीं है, वो पीओजेके का हिस्सा है। तो जब हम पीओजेके बोलते हैं तो उसमें वो हिस्सा भी आता है जो चाइना के पास है। खाली जो पाकिस्तान के पास में है वही नहीं, उसमें चाइना का हिस्सा भी आता है। तो इसलिए जब हम पीओजेके बोलते हैं तो उसमें एक्साइज चिन्ह के जो है वो भी इसमें शामिल है। जानना चाहूँगा कि सर किस तरह की प्रक्रिया रहेगी इस चीज़ को वापस लेने में, पूरे के पूरे क्या प्रक्रिया रहेगी? इसके लिए तो हम बार बार देखिए, हम बार बार बहुत से कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जैसे आज का कार्यक्रम भी जो है इसी उपलक्ष्य में किया गया है। हम बहुत सी रैलियां करते आए हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो सब कितने वर्षों से 76 वर्षों से रैलियां करते आए हैं, प्रदर्शन करते आए हैं कि हमें हमारे घरों में भेजें। तो हम सरकार से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि वो पीओजेके का हिस्सा खाली कराया जाए, हमारे घर जो हैं वो उनको खाली कराया जाए ताकि हम अपने घरों में वापस जा सकें। तो इसमें सरकार से हम निवेदन करते हैं वो किसी भी तरह से इस हिस्से को खाली कराए और हमें हमारे घरों में वापस भेजे। सर, जानना चाहूँगा कि कितनी संभावना लगती है आपको कि जो पीओजेके जो है वो भारत का हिस्सा बने? देखिए, पिछली जितनी भी सरकारें आई हैं वो खाली पेपरों में तो ये जैसे ये 22 फरवरी 1994 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रस्ताव को पारित हुए आज 31 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन
वो प्रस्ताव जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि वो जो सरकारें थी उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी कि ऐसा किया जाए। लेकिन अब जो सरकार आई है, इस सरकार को देखते हुए, इनका जो चल रहा है सिस्टम है, इनको देखते हुए हमें लगता है कि ये सरकार अवश्य वो पीओजे के वापस लेगी और हमें हमारे घरों में वापस भेजेगी। हमें इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा एक CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर कि सर केवल और केवल एक कंट्री से, एक देश से ये लेने का बात नहीं है। पाकिस्तान और चाइना भी कहीं एक उलझन में है। जो CPEC जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ से जो है पाकिस्तान ने चाइना को एक भूमि प्रदान की है, जिस भूमि पे जो है वो अपना उसने एक सड़क बनाई है जहाँ से उनका इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है जी, वो भारत की प्रॉपर्टी है। तो भारत की प्रॉपर्टी को कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा कंट्री कैसे किसी को दे सकता है? वो उन्होंने एक अपराध किया है, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है और उन्होंने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ था और उन्होंने अपनी तरफ से उसको देने का प्रयास किया है। लेकिन जब हम पीओजे के वापस लेंगे, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भारत का हिस्सा होगा और चाइना की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे हिस्से को पर कब्जा करे। इसलिए वो हिस्सा भी हमारे पास वापस आएगा। आज करता रहे, जितनी डेवलपमेंट करता है वो हमारे लिए डेवलप कर रहा है। जैसे भी जब भी हम पीओजे के वापस लेंगे, वो हिस्सा हमारे पास वापस आएगा। तो आपने जिस प्रकार से कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो हिस्सा जो है चाइना को प्रदान किया, तो चाइना ने भी जो है वहाँ पे सड़क बनाई है, वहाँ पे काफ़ी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा खर्चा है, वो सड़कें बनाई है। तो उस चीज़ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब उनका जो मकान आपका नहीं है, वो उसमें से आप 2 कमरे किसी को दे सकते हैं क्या? आपके पास अधिकार ही नहीं है। अधिकार है भारत के पास, वो भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा है तो पाकिस्तान के पास कोई अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसे ही जमा खर्ची करते रहेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि उस पर पाकिस्तान जो है वो चाइना का अधिकार हो जाएगा। पाकिस्तान ने जो उनको ये कदम किया है ये इलीगल है और हम इसकी निंदा करते हैं और ये हमें आशा है कि हमारी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वहाँ से छुड़ाने के लिए और उसको वापस भारत के साथ मिलाने के लिए। और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी हमारा हिस्सा है और वो भी वापस आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे दर्शकों ने देखा कि हमने बात की जम्मू कश्मीर पीपल फॉर्म्स के जनरल सेक्रेटरी अरुण जी से, और क्या कुछ इनका कहना रहा वो आप सभी दर्शकों ने सुना। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ। मैं रोहित सेन, नमस्कार।